हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 का कोर पेपर 14 का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले, जो आपके एग्जाम के से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है, वन संसाधनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आपका प्रश्न है वन संसाधन। तो पहले हम समझें कि वन क्या है, वन से क्या लाभ है, वन के ह्रास होने के कारण क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या बने रहिएगा। तो वन किसी भी देश की जो होती है एक अमूल्य संपदा पर्यावरण का एक प्रमुख यंग माना जाता है, यंग है। वन से न केवल उपयोगी वस्तुएं जैसे इमारती लकड़ी हो गया, ईंधन हो गया, रबड़, लाख, गोंद आदि उपयोगी जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होती है। इसे वन से लाभ प्राप्त होते हैं, अपितु इनमें जलवायु संतुलित रहती। वन से जलवायु संतुलित रहती, समय पर वर्षा होती, ये सभी लाभ है। वन्य जीव संरक्षित रहते हैं तथा मृदा का कटाव नहीं होती, मृदा अपरदन नहीं होती। इससे वन से अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर वन सतत हरा भरा होते रहते, पल्लवित होते रहते, इसको समझ सकते हैं। और यदि उनकी सीमित कटाई भी करते हैं तो वह हानिकारक नहीं होती है। किंतु जनसंख्या में वृद्धि, लकड़ी का विविध उपयोगों में प्रयोग, फर्नीचर जैसे एवं व्यापारिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों से जब वनों की कटाई प्रारंभ हुई तो वनों का क्षेत्र निरंतर कम होने लगा। उदाहरण के लिए वर्ष 1850 में भूपटल के लगभग 40% भाग पर वन की उपस्थिति थी, जो वर्तमान में घटकर 25% भाग पर रह गई है। सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ा के अनुसार मानव प्रति वर्ष भूपटल से 1.5 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि से वनों की सफाया कर देता है। मानव अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हर रोज 1.5 करोड़ से अधिक वृक्ष काट डालता है, जिससे वन धीरे धीरे वनों का विनाश होता जा रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि वन संसाधन के जो विनाश के कई कारण, जिनमें से कुछ प्रभुत्व है, उनमें से समझने वाले कौन कौन से हैं वन संसाधन के विनाश के कारण। तो पहला है कि कृषि क्षेत्रों में विकास, जिससे वनों का इनसे भी विनाश का प्रमुख कारण है। तो आइए समझते हैं इससे क्या विनाश है। तो निस्संदेह विश्व में आज हमें जो कृषि क्षेत्र दृष्टिगत होता है, उसमें से अधिकांश वनों को नष्ट कर प्राप्त हुआ है। आज जितने भी हम भूमि जो देख रहे हैं, भूमि स्थल, वो जितने भी हैं वनों को काट कर, वनों को सफाई करके कृषि योग्य बनाया गया। यह आवश्यक भी था क्योंकि भोजन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता था। किंतु जब जनसंख्या में वृद्धि हुई और वर्तमान में वृद्धि तीव्रतम होती जा रही, तो वनोन्मूलन का प्रारंभ हुआ, जो आज एक समस्या बन गया। कृषि अवश्य होनी चाहिए, किंतु यदि इसके लिए वनों को समाप्त किया जाएगा तो कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण भूमिगत जल स्तर धीरे धीरे नीचे गहराता जा रहा है, वर्षा में कमी आती जा रही, इसके दुष्परिणाम है। दूसरा पॉइंट है कि झूम कृषि द्वारा वनों का विनाश हुआ है। तो आइए समझते हैं कैसे। उत्तर पूर्व भारत का आदिवासी क्षेत्रों में झूम कृषि द्वारा लगभग 95 लाख हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित है। झूम कृषि किसे कहा जाता है? झूम कृषि उसे कहा जाता है जैसे किसी खास जंगल के वनों की लकड़ियों को काट कर सफाई करके वहाँ पर सारे जितने भी कचरा इकट्ठा करके जला दिया जाता है और उसमें खेती की जाती थी। 2-3 साल खेती करने के बाद जब उसकी उपजाऊ भूमि कम हो जाती थी तो उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता था और फिर दूसरे जगह चले जाते। तो ये अब प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती, तो इसे झूम कृषि कहा जाता है। तो ये झूम कृषि के बारे में समझते हैं कि उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में झूम कृषि द्वारा लगभग 95 लाख हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित है। ये जो उत्तर पूर्वी भारत में, वहाँ पर झूम कृषि बहुत प्रसिद्ध है। आज भी उत्तर पूर्वी भारत में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा में लगभग 150 आदिवासी कबीले हैं जो झूम कृषि द्वारा वनों को विनाश कर रहे हैं। आदिवासी कबीलों द्वारा वनों का काट कर उसमें लगातार 2 या 3 वर्षों तक जैसे ये कह सकते हैं कि फसलें पैदा करते हैं। उसके बाद उसे छोड़कर दूसरे वन क्षेत्र में फसलें पैदा करने के लिए चले जाते। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही, तो इसी को ही झूम कृषि कहा जाता है, जिससे क्या होता है कि वनों का विनाश हो रहा है।
झूम कृषि द्वारा ही चेरापूंजी का जो स्थन वन था वो वीरान पहाड़ियों में परिवर्तित हो गया है। तो ये सभी वनों का दुष्परिणाम है, वनों के कटाई का परिणाम दिखाई दे रहा है। तीसरा है ऊर्जा प्राप्ति के लिए वनों का विनाश होते जा रहा है। तो इसके आइए देखते हैं इसका विस्तृत रूप। तो वन ऊर्जा का प्रयोग केवल संकट के समय नहीं अपितु मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय से ही मनुष्य ने आग जलाना सीखा था, करता आ रहा है। वर्तमान समय में ऊर्जा प्राप्ति के लिए वनों का विनाश 3 विधियों से किया जा रहा है। पहला है जो कि हम लोग आज भी जलाऊ लकड़ी के लिए वनों का विनाश कारण है। ग्रामीण भाग में जलाऊ लकड़ी रसोई ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण भारत में उपयोग होने वाली कुल ऊर्जा का जो होता है, कुल ऊर्जा जितनी 15.29% जो भाग जलाऊ लकड़ी से ही प्राप्त हो रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे देश की जो वर्तमान जनसंख्या समय में लगभग 130 करोड़ से अधिक है। विशाल जनसंख्या हेतु जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता के कारण क्या है कि हमारे देश में वनों का विनाश हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि विद्युत शक्ति घरों के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। न केवल जलाऊ लकड़ी के रूप में वनों का विनाश हो रहा है अपितु विद्युत शक्ति पैदा करने के लिए भी वनों का विनाश हो रहा है। इस तरह के शक्ति गृह को वुड फ्यूल पावर प्लांट भी कहा जाता है। 20,000 किलोवाट घंटा वुड फ्यूल पावर प्रतिदिन उत्पन्न करने के लिए 18 टन शुष्क लकड़ी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इतनी अधिक लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए एक वर्ष में लगभग 145 हेक्टेयर वनों का सफाई करना पड़ रहा है, जिससे ये सभी जो है विद्युत शक्तिगृह से भी वनों का विनाश हो रहा है। तीसरा पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन से ऊर्जा प्राप्ति के लिए भी वनों का विनाश किया जा रहा है। आइए चौथा पॉइंट को समझते हैं। तो सड़कों रेल मार्ग के निर्माण के लिए वनों का विकास में बाधा है, वनों का विनाश किया जा रहा है। तो ब्रिटिश शासन काल में तथा स्वतंत्रता के बाद रेलवे लाइन में स्लीपर बिछाने के लिए सालों के वनों का काटा गया। रेलवे लाइनों के सामने जो भी जंगल आते थे उन्हें काट डाला गया। इसी तरह सड़क मार्गों के निर्माण से देश में सैकड़ों हजारों हेक्टेयर क्षेत्रों का विनाश हुआ। ये सभी है, जैसे जैसे हम आधुनिक और बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वनों का विनाश होता जा रहा है। 5वां पॉइंट है कि बांध परियोजना से भी वनों का विनाश हुआ है। बांध परियोजनाओं के निर्माण द्वारा वनों का विनाश क्या है, देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की 12% वन क्षेत्रों पर वनों विनाश नदी घाटी क्षेत्र में बांध परियोजना के निर्माण से हुआ है। वर्तमान समय में बांध परियोजना का निर्माण कार्य जो है हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि बांध परियोजना का निर्माण सड़क तथा जलाशयों के निर्माण से महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों का विनाश हुआ है। छठा पॉइंट है कि औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी वनों का विनाश किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में वनों से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग धंधों का विकास हुआ। 1947 में जो है कि प्लाईवुड का जो फैक्ट्रियां थी वो संख्या 4 थी, जो आज बढ़कर 95 हो गई, जिससे देश में इमारती लकड़ी तथा फर्नीचर की बढ़ती मांग के कारण भी वनों का विनाश हुआ। ये 6 पॉइंट है जिससे वनों का विनाश किया जा रहा है, वनों औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के कारण। अब देखने वाले वनों के विनाश के दुष्प्रभाव, इसके क्या परिणाम होते हैं। तो वनोन्मूलन के प्रमुख दुष्प्रभाव है। पहला है कि जलवायु का असंतुलित हो जाना। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। वन जो होता है जलवायु के नियंत्रक होते हैं, अर्थात वन आर्द्रता में वृद्धि करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। जैसे जैसे वनों का विनाश हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी हो रही है, जिससे कि तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वायु जल प्रदूषित हो रहा है। इसके सब परिणाम है। दूसरा पॉइंट है कि मृदा अपरदन में वृद्धि। वनों के विनाश से ये हो रहा है कि मृदा अपरदन में वृद्धि हो रहा है। वन जो होता है मृदा के संरक्षक होते हैं, अर्थात क्या होता है कि वृक्षों की जो जड़ें होती है वो भूमि को जकड़े रहती है, जिससे कि वह संगठित रहती है और अपरदन को नियंत्रित रहता है। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि वनों के कट जाने से इसका परिणाम स्वरूप हो रहा है कि मृदा अपरदन में तेजी से वृद्धि हो रही। तो इसके परिणाम है दुष्प्रभाव। आइए अब देखते हैं इसके कुछ
बाढ़ प्रकोप में वृद्धि। वन जो होता है जल को नियंत्रित रखता है और पर्याप्त मात्रा में उपयोग भी करते हैं। वनोन्मूलन से जल ढालों पर तीव्र गति से प्रवाहित होकर मैदानी भागों में बाढ़ के प्रकोप के कारण बनता है। बिहार की जो नदियां में आज भी जो है बाढ़ के कारण जो होता है अधिक प्रकोप इसका उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो भी प्राकृतिक जल स्रोत है का सूखना एवं भूमिगत जल का स्तर का नीचे गिरना, ये सभी वन के विनाश का दुष्प्रभाव है। तो ये चौथा पॉइंट है कि भूमिगत जल स्तर का नीचे गिरना। तो वनों के विनाश से अनेक प्राकृतिक जल स्रोत जो होता है समाप्त होते जा रहे हैं और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा की जो कमी है और तापमान में वृद्धि तथा वृक्षों द्वारा वाष्पीकृत रोकने की प्रक्रिया समाप्त होने से इसका दुष्प्रभाव बढ़ा है।